एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम लाइंस एंड एंगल्स जो कि चैप्टर 9 में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक बेसिक टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एंगल्स के बारे में। क्या होता है एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। एक एंगल जब बनता है जब दो रेज, यहाँ पर आपको एक रे दिख रही है जो कि है बी ए, और एक रे दिख रही है जो कि है बी सी। जब दो रेज और या फिर दो लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, उनके बीच में कॉमन पॉइंट हो, जैसे यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक एंगल बनता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो इसको बोलने का तरीका है, हम बोलेंगे या तो एंगल ए बी सी, ये लिखा है, इसको लिखने का तरीका है एंगल साइन बनाएंगे ए बी सी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंगल सी बी ए, या हम बोलेंगे एंगल सी बी, और सिंपली हम इसको एंगल, ये बी पॉइंट पे बी वर्टेक्स पे बन रहा है, इसलिए हम इसको एंगल बी भी बोलेंगे। हम यहाँ पर वेयर ए बी और बी सी, अगर हम रे ले रहे हैं तो ये रे क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ हमारी लाइन चलती जा रही है, और यहाँ पर एक एंड पॉइंट हो, बाकी लाइन चलती जा रही है। तो वेयर ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। अगर यहाँ पर हम जैसे जान रहे हैं कि एंगल बी, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो हम बी ए और बी सी को यहाँ पर आर्म्स बोलेंगे इस एंगल के लिए। एंड ये जो कॉमन वर्टेक्स है, ये जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास बी, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इस एंगल के लिए हमारे पास बी ए एंड बी सी हमारी आर्म्स है, एंड ये जो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट है बी, उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम कुछ कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं। हम इस टाइप से जानते हैं, इधर हमारा जो एंगल होता है वो बोलते हैं हम इसको 0 डिग्री, इधर एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, इधर सीधे इसको बोलते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 270 डिग्री, एंड अगर वापस ये इधर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। और कभी भी एंगल हम जो फाइंड करते हैं वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं, इधर से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इधर से इधर का निकालना चाह रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर मैं इधर से देख रही हूँ इधर तक तो यहाँ देख रही हूँ मैं 180 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एक्यूट एंगल, जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 और 90 डिग्री के बीच हो। जब हमारा ये जो एंगल है, हमारे ये जो थीटा है, ना 0 हो ना 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं लगाया है, ना ये 0 हो ना 90 हो, बट इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा हो। सपोज ये है, जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ये 90 इधर होता, ये 90 से कम में ही बन रहा है थीटा, तो मैं यह बोल दूंगी ये एक्यूट एंगल है। जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, ना 0 हो ना 90 डिग्री हो, तो ऐसे टाइम में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। दूसरा होता है हमारे पास राइट एंगल, जब हमारा ये सीधा 90 डिग्री बन रहा हो, जब हमारे जैसे एक रे इधर है एक रे इधर है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये कितने पे जा रहा है, 90 डिग्री, तब हमारे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तब उस एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब बोलते हैं, किस एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच हो। यहाँ सीधा होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, मतलब 90 और 180 के बीच में हो, ना 90 हो ना 180 हो, तो तब जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और मोस्टली ऑब्ट्यूज एंगल इसी टाइप के बनते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ये एक रे है ये एक रे है, तो इन दोनों रे के बीच में एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर थीटा क्या है, स्ट्रेट एंगल है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 और 360 के बीच में हो, जब ना तो 180 हो ना 360 हो, लेकिन इन दोनों के बीच में हो। जैसे हमारे पास एक रे ये है एक रे ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल नापते हैं। तो जैसे हम यहाँ से नापेंगे, तो मैं देख रही हूँ ये यहाँ से ये वाली रे तक का आएगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू स्ट्रेट पे यहाँ 180 होता है, तो मैं देख रही हूँ ये 180 और 360, यहाँ पर 360 होता है, तो उसके बीच में आ रहा है ये थीटा, तो मैं कह दूंगी ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट एंगल। हमारा हम जानते हैं कि पूरी
कंप्लीट जो होता है ऊपर 180 नीचे 180, तो ये प्लस करके 360। तो कंप्लीट एंगल जब हमारी थीटा की वैल्यू 360 आ जाए, जब ये घूम के वापस इधर ही आ जाए, तो थीटा बनता हमारा 360 डिग्री का। तब ये थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है, तो हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सो ये थे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो कि लाइंस एंड एंगल्स में एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।